Hi Sagittarius, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is tarot reading, tarot predictions for 6 months from now, August to December. Your health, your career and your love life relationship. Let's see आपके लिए tarot reading है, tarot predictions है। 6 माह आपके लिए कैसे रहेंगे, 2021 का जो बाकी टाइम रह गया है ये आपको क्या देकर के जाएगा, आपकी लाइफ में किस तरह के चेंज आने वाले हैं, चाहे वो लव लाइफ के बारे में हो, आपके करियर में हो या फिर आपकी हेल्थ, वो कैसी रहेगी, आपका लक आपका कितना साथ देगा, कौन लोग आपके साथ खड़े होंगे, कौन आपके खिलाफ जाएंगे, सब देख लेंगे इस रीडिंग में। अगर कि आपको रीडिंग पसंद आया, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है, फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली अगर कि कुछ पूछना चाहते हैं, व्हाट्सएप का नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मौजूद है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप उसके बारे में रीडिंग ले सकते हैं। अभी देख लेते हैं ये 6 माह आपके लिए कैसे रहेंगे। अगस्त से लेकर के दिसंबर तक का टाइम आपकी लाइफ में किस तरह के बदलाव लेकर के आएगा और क्या तब्दीलियां आपको देखनी पड़ेंगी, क्या हो सकता है आगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव 3 ऑफ पेंटिकल, देन यू हैव 5 ऑफ सॉर्ड्स, फिर है आपके पास दी हर्मिट एंड 5 ऑफ कप्स है, यहाँ पे हाई प्रीस्टिस है, ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है एंड लास्ट यू हैव 6 ऑफ पेंटिकल। अगर बात करी जाए आपके करियर के हवाले से बहुत अच्छी और बड़ी न्यूज़ है ये। तो इस टाइमिंग में आप यहाँ पे कोई बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करने के बारे में सोच रहे हो, कोई ना कोई ऐसे स्टेप ले रहे हो कि आप एक टीम वर्क की तरह काम करना चाहते हो, लोगों के साथ मिल करके चलना चाहते हो। और हाँ, एक चीज़ माइंड में रखिएगा, चाहे आप अपने पास नोट डाउन कर लीजिए, ऐसे ज़ोडिएक साइन आपको हेल्प करेंगे जो होंगे कैप्रिकॉन, विर्गो या टॉरस। कैप्रिकॉन, विर्गो, टॉरस, इन लोगों की तरफ से आपको करियर वाली साइड पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। ये लोग आपको सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, आपके लिए आपके रास्ते को आसान बना देंगे, आपकी जो भी ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, उनको पूरा करने में आपको मदद करेंगे। आप जैसे काम कर रहे हो, जिस तरह से अपने काम में इम्प्रूवमेंट्स लेकर के आ रहे हो, ये उस बात के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है कि आप अपनी लाइफ में आगे क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, किस लेवल पे अपनी लाइफ को लेकर के जाना चाहते हो, तो वो कामयाबी आप हासिल कर लोगे। बाकी आप कुछ लोगों को यहाँ पे हेल्प भी करोगे, फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर रहे हो और आपके पास इतने पैसे होंगे कि आप अपनी ज़रूरियात भी पूरी करोगे। साथ ही साथ अगर कोई आपसे सपोर्ट मांगने आता है, आपकी हेल्प मांगने आता है, तो आप उसको हेल्प भी लाजमी करोगे, किसी को भी ऐसे जाने नहीं दोगे, क्योंकि आपकी नेचर में लव है, केयर है, रिस्पेक्ट है एंड लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। कभी कभार थोड़ी बहुत किसी चीज़ पे, किसी बात पे, हाँ, कुछ लोगों से आपकी फ़ाइट हो जाएगी, ये भी चाहे आप अपने पास लिख लीजिए। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, ये वो लोग हैं जो आपसे छोटी छोटी बातों पे लड़ेंगे, झगड़ेंगे और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं और ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स काफ़ी बड़े लेवल पे जा सकती हैं। सबसे पहले कोशिश कीजिएगा, आपने हर जगह पर बात नहीं करनी, हर जगह पर अपना जजमेंट पास नहीं करना, हर जगह पर बोलना नहीं, अपना ओपिनियन नहीं देना, क्योंकि हो सकता है आप विदाउट रियलिटीज़ को जानते हुए कुछ भी बोल दो, कहीं पे भी कुछ भी ओपिनियन दे दो, तो ये चीज़ें आपके खिलाफ जा सकती हैं। आपको अपनी सेल्फ इमेज को हर हाल में बचाना है, आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है जिनका ज़ोडिएक साइन जेमिनी हो, लिब्रा हो या फिर एक्वेरियस हो, क्योंकि इन लोगों की तरफ से ना आपकी लाइफ में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो आपके माइंड में चल रहा है, जो आपके एक्शंस हैं, जो आप आगे करना चाहते हो, जो भी स्टेप्स आप आगे लेना चाहते हो लाइफ में, उसके बारे में हो सके तो किसी से भी डिस्कस नहीं कीजिएगा। जितना आप डिस्कस करेंगे उतना ही आपके रास्ते में ऑब्स्टेकल्स आएंगे, सेटबैक आपको देखने पड़ेंगे और आप वहाँ पे आकर के काफ़ी स्ट्रक हो सकते हो, परेशान हो सकते हो। और ये जो आप अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हो ना डे एंड नाइट, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। एक तो आपकी सेहत के हवाले से काफ़ी मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं, दूसरा जो भी हुआ है उसको छोड़ दीजिए, एक साइड पे रख दीजिए। आपने लाइफ में आगे बढ़ना है, आने वाले टाइम के बारे में सोचना है, जो हो चुका उसको भूल जाइए, आने वाली लाइफ को देखिए, इंजॉय कीजिए, अपने प्रेजेंट मोमेंट्स को चिल कीजिए। और जिन लोगों के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हो वो हैं स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसेस। इन लोगों की तरफ से आपको हर्ट हुआ है, तकलीफ मिली है और इन लोगों ने आपकी लाइफ में परेशानियां बनाई थी जो अभी तक आपके माइंड से नहीं गई बातें। आप जब भी उन्हें याद करते हो, जब भी वो मोमेंट्स को देखते हो, समझते हो, सोचते हो, आप फिर से दुखी हो जाते हो और ये चीज़ आपके लिए स्ट्रेस का बायस बन जाती है। तो कोशिश कीजिए अपने आप को उन चीज़ों से आप दूर रखिए। आपने आने वाले टाइम को देखना है, ना कि आप अपने माजी के बारे में सोचते रहें। और इन 6 माह के अंदर अंदर हो सकता है कि कभी कभार ऐसा भी कुछ टाइम आए कि आप थोड़ा सा डिटैच होना चाहें वर्ल्डली अफेयर से, अपने लोगों से कम बातचीत करेंगे, थोड़ा सा दूर होकर के ना समझना चाहते हैं, चीज़ों को देखना चाहते हैं, रियलिटीज़ को जानना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, क्या सच है, क्या झूठ है, कौन आपके साथ है, कौन आपके खिलाफ है। तो इन चीज़ों को
देखने के लिए, समझने के लिए आपने इतना भी दूर नहीं चले जाना कि आपके लिए वापसी मुश्किल हो जाए। बाकी आपका अपना अकेलापन आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। आपको लोगों के साथ मिल करके चलना है। किसी में कोई गलती है, कोई बुराई है, आप उसको साइड पे रखिए। आप उन लोगों की केयर कीजिए, उन लोगों को देखिए जो आपको प्यार करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपके साथ चलना चाहते हैं, ना कि आप उन लोगों के बारे में सोच सोच कर अपनी सेहत ख़राब करें जिन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं करा। तो ये 6 माह आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। सबसे पहले आपके करियर के हवाले से, देन अगर कि लव लाइफ की बात करी जाए तो कोई यहाँ पे चेंज आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और आपकी सेहत, उसका आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। अगर कि आपको रीडिंग पसंद आई, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। छोटी सी वीडियो थी, मैं आपको ये बताना चाहती थी, ये दिखाना चाहती थी कि आप आगे आने वाली टाइम के लिए किस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं, आने वाला टाइम आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। बाकी मंथली टैरो रीडिंग्स आपको साथ साथ मिल जाएंगी। लव रीडिंग अलग से होंगी, करियर के हवाले से अलग से होंगी, तो वो आप लास्ट में वॉच कर लीजिएगा, उसमें ज़्यादा डिटेल से आपको चीज़ें मिल पाएंगी। अगर कि आपको रीडिंग पसंद है, लास्ट में आपने एक तो चैनल को शेयर कर देना है सोशल मीडिया पे अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।